Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 9th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 8th पार्ट में हमने जाना राइटिंग कीज़ के टॉप रो, बॉटम रो और नंबर रो के बारे में। हमने बात की कि इन रोज़ में हम अपने अंगुलियों को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 9, जिसमें हम बात करेंगे नमपैड की के यूज़ के बारे में। जब मैंने नमपैड कीज़ की चर्चा की थी, तब मैंने बताया था कि हमारे नमपैड कीज़ में एक टॉगल की है जिसका नाम है नम लॉग की। मैंने यह भी बताया था कि इसे एक बार प्रेस करने पे नम लॉग ऑफ होता है और दूसरी बार प्रेस करने पे नम लॉग ऑन होता है। साथ ही मैंने उस समय यह भी कहा था कि जब नम लॉग ऑन होता है तो नमपैड कीज़ के काम अलग होते हैं और नम लॉग ऑफ होने पे नमपैड कीज़ के काम अलग होते हैं। तो आज हम इसी विषय पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। हम यह जानेंगे कि नम लॉग ऑन होने पे नमपैड कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है और नम लॉग ऑफ होने पे नमपैड कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। इससे पहले
एक बात ये बताऊं कि नमलॉक ऑफ होने पे अलग अलग स्क्रीन रीडर के साथ अलग अलग काम नमपैड कीज के होते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ नमलॉक ऑफ होने पे ही होता है। जॉस के साथ नमलॉक ऑफ रहने पे नमपैड कीज के काम अलग होंगे। NVDA के साथ नमलॉक ऑफ रहने पे नमपैड कीज के काम अलग होंगे। एक एक करके हम सभी विषय पे आएंगे, किंतु सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि नमलॉक ऑन रहने पे नमपैड कीज का क्या इस्तेमाल होता है। हमें यह ध्यान रखना है कि नमलॉक ऑन रहने पे सभी स्क्रीन रीडर के साथ नमपैड कीज का एक ही काम होता है। और वो क्या काम होता है, अभी हम एक एक की को देखेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जॉस के साथ नमपैड कीज का क्या इस्तेमाल है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि नमलॉक ऑन रहने पे नमपैड कीज का क्या इस्तेमाल है। जब मैंने नमपैड कीज की चर्चा की थी तब मैं नमपैड कीज के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा चुका हूं, इसीलिए उस विषय को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक एक करके नमपैड कीज का नाम और साथ में उसका इस्तेमाल जानेंगे। जब मैंने नमपैड कीज के विषय में चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि नमपैड कीज में 5 रोज हैं और जिसमें कि 17 कीज हैं। ये सभी 17 कीज नमपैड कीज कहलाती हैं। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि हमारे नमपैड कीज में जो नमपैड 5 है उस पे एक डॉट बना हुआ है और ये डॉट इस बात का संकेत है कि इन सभी 17 कीज में जो नमपैड 5 है ये केंद्र है और इसके इर्द गिर्द सभी कीज हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो नमपैड 5 है वो सभी कीज का केंद्र है। तो हम शुरू करते हैं, एक एक की के नाम के साथ उसके यूज को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट रो में हम चलते हैं। नमपैड की का जो फर्स्ट रो है उसमें हम लेफ्ट की ओर से शुरू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट की है नमलॉक की, जो कि टॉगल की है। इसको एक बार प्रेस करता हूं तो नमलॉक ऑफ होगा, Numlock off. और एक बार और प्रेस करता हूं तो नमलॉक ऑन होगा। Numlock on. इसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जब चाहें हम नमलॉक ऑन कर सकते हैं और नमलॉक ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नमलॉक ऑन रहने देता हूं ताकि आप सबको मैं समझा सकूं कि नमलॉक ऑन रहने पे नमपैड कीज का क्या इस्तेमाल होता है।
अब हम आगे चलते हैं और नमलॉक की के राइट में यदि हम चलते हैं तो एक की है और ये एक सिंबल है जिसका नाम है स्लैश। slash, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो भी देख सकते हैं। ये स्लैश, मैं इसका इस्तेमाल बताऊं उससे पूर्व एक बात और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। मैंने आप सबको कहा था कि जो नमपैड कीज की बनावट है ये कैलकुलेटर के हिसाब से है। कंप्यूटर में ख़ास तौर पे यदि हम विंडोज़ की बात करें तो सभी विंडोज़ में कैलकुलेटर का ऐप बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है जिसे कि हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और नमपैड कीज़ का मुख्य रूप से इस्तेमाल कैलकुलेटर के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे जो आप सिंबल्स देखेंगे वो कैलकुलेटर के लिए ही है, नंबर्स भी कैलकुलेटर के लिए ही है, इसकी जो बनावट है वो भी कैलकुलेटर के हिसाब से ही है। तो इस बात को हम मद्देनज़र रखते हुए इसके इस्तेमाल को देखेंगे। कैलकुलेटर के अलावा भी इसे हम अन्य स्थान पे इस्तेमाल में ला सकते हैं और लाते भी हैं। तो वापस अपने विषय पे चलते हैं। हम बात कर रहे थे स्लैश की। नमलॉक की के राइट में एक सिंबल है स्लैश। इस स्लैश का इस्तेमाल सबसे पहले हम यदि गणित में देखें तो यदि हमें डिवाइड करना होता है मैथ में, जिसे हिंदी में हम भाग का चिन्ह कहते हैं, भाग करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट राइटिंग में जैसे यदि हम लेटर लिख रहे हों और हमें लिखना हो महोदय स्लैश महोदया, तो इस स्लैश को हम वहाँ पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं slash, और स्लैश के राइट में यदि हम देखें तो एक सिंबल है जिसका नाम है स्टार। star, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस सिंबल को हम मैथ में मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। जब हम गुणा करना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। उसके अतिरिक्त जहाँ भी स्टार का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि यदि आपने फ़ोन का कीपैड देखा हो तो उसमें भी आपको स्टार का एक की मिलता है। ये वही स्टार की है। हमें कहीं पे पासवर्ड शो करना होता है, तो चूंकि पासवर्ड हमारा एक सिक्योर होता है, उसे शो नहीं करना होता है, तो वो भी स्टार के रूप में ही शो होता है। इसके अतिरिक्त आपने बुलेट्स देखे होंगे। कोई भी चीज़ अनऑर्डर लिस्ट में जब लिखनी होती है हमें, तो उसके लिए हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। और बुलेट स्टार के रूप में भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो बुलेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन स्टार के रूप में भी आप बुलेट्स देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग स्थान पे स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। star, अब हम स्टार के राइट में चलते हैं तो एक
सिंबल है डैश। dash, सबसे पहले हम मैथ में देखते हैं कि गणित में इसका इस्तेमाल क्या है। तो जब हमें घटा करना होता है यानी माइनस करना होता है तो इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट राइटिंग में भी हम बहुत से काम के लिए इसे इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे हमें किसी बात का उदाहरण देना होता है तो हम लिखते हैं जैसे। अब जैसे के बाद इस डैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो उदाहरण हमें देना होता है वो हम देते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसके बहुत से इस्तेमाल आपको देखने को मिलेंगे। dash, इसके बाद हम डैश के नीचे चलते हैं तो डैश के नीचे है प्लस। plus, प्लस का इस्तेमाल मैथ में जब भी हमें कुछ प्लस करना होता है, जोड़ना होता है तो करते हैं। plus, प्लस के नीचे हम चलते हैं तो एक की है एंटर। enter, blank, ठीक है, तो जो एंटर की है इसका इस्तेमाल यदि हम कैलकुलेटर में दिखें तो इक्वल साइन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यानी जब हम कैलकुलेटर में टाइप करते हैं 2 + 2 और हमें इसका रिजल्ट चाहिए होता है तो हम इक्वल के रूप में एंटर प्रेस करते हैं और उसका हमें आंसर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एंटर के जितने भी इस्तेमाल होते हैं कैलकुलेटर के अलावा, जो कि आगे चल के हम इंटरमीडिएट कीज़ के यूज़ को जब हम समझेंगे उसमें जब हम एंटर की बात करेंगे तो उस विषय में विस्तार से जानेंगे। तो एंटर की के जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो हम इस एंटर की से ले सकते हैं। बहरहाल अब हम सबसे लास्ट रो यानी 5th रो में चलते हैं और एंटर के लेफ्ट में यदि हम देखें तो एक की है डेसिमल की, जिसे कि हम पॉइंट भी कहते हैं। और चूंकि अभी हम जॉज यूज़ कर रहे हैं तो जॉज इसे पीरियड बोलता है। period, ये सिंबल भी आप देख पा रहे होंगे। हमें जब भी लिखना होता है 4.2 कोई भी डिजिट जब हमें पॉइंट में लिखना होता है तब हम इस्तेमाल में इसे ला सकते हैं। period, अब इसी रो में सबसे लास्ट रो में हैं हम अभी 5th रो में, और पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो 0, 0, 0, अब इसी रो के ऊपर देखें तो 4th रो में चलते हैं और 4th रो में सबसे लेफ्ट की ओर से हम देखेंगे तो अब नंबर्स शुरू हो चुके हैं चूँकि, तो क्रमशः आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो 4th रो में सबसे लेफ्ट में 1, 1, 1, 1 के राइट में 2 2, 2, एंड 2 के राइट में 3। 3, 3, अब इस रो के ऊपर चलते हैं यानी 3rd रो में। 3rd रो में लेफ्ट की ओर से देखेंगे तो 4, 4, 4, 4 के राइट में 5 5, 5, एंड 5 के राइट में 6। 6, 6, इसी तरह से इसके ऊपर वाले रो में चलते हैं यानी 2nd रो में। 2nd रो में सबसे लेफ्ट में 7, 7, 7, 7 के राइट में 8 8, 8, और 8 के राइट में 9। 9, 9, तो 0 से लेके 9 तक ये नंबर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कैलकुलेटर में तो कर ही सकते हैं। उसके अतिरिक्त जहाँ भी हमें नंबर्स टाइप करने होंगे
जैसे कहीं पे हमें अपना फ़ोन नंबर टाइप करना हो, या हमें अपना आधार नंबर टाइप करना हो, हमें कहीं अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना हो, तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। हालांकि हमारे पास राइटिंग कीज़ में नंबर रो मौजूद है, किंतु हमारे पास एक ये भी विकल्प है, हम चाहें तो इसे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमपैड कीज़ के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, किंतु अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKUMARORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।